नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस के हमारे एक और वीडियो में। आइए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन। मित्रों, आज इंडेक्स 51,200 पर गैप डाउन खुला और शुरुआत में ही ऊपर के स्तरों पर गया और आज का हाई लगाया इसने 51,380 पर और बाद में चौतरफा बिकवाली के चलते मार्केट में गिरावट हुआ और गिरावट के चलते मार्केट का जो लोवेस्ट स्तर था, जो 900 करीब में पॉइंट 900 पॉइंट करीब गिरते हुए 50,447 पर इसने आज का लो लगाया और फिर इसने जो आज का क्लोजिंग दिया है वो 50,576 के स्तरों पे इसने क्लोजिंग दिया है। मित्रों, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बार बार बताते आए हैं कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम किसी एक डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तुरंत ट्रेड लेने के लिए। हम कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है कंसोलिडेट करे और उसके बाद हमें कोई प्रॉपर ट्रेड मिले। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कल की अपेक्षा मार्केट जो है यहाँ से ये 258 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ है। तो हमें अपने सेटअप के लिए ये इंतज़ार करना चाहिए था कि गैप डाउन अगर खुला है तो मार्केट कुछ टाइम बिताए, उसके बाद हमें किसी डायरेक्शन में मूव दे, हमारे सेटअप पे आए, तब हम कोई इसमें ट्रेड में इंटरेस्टेड होते हैं मित्रों। और आज के दिन में जो मार्केट का गिरावट रहा, करीब 900 पॉइंट से ऊपर का गिरावट रहा, उसकी मेन वजह जो है सारे पीएसयूज़ बैंक का गिरावट होना। पीएसयूज़ बैंक के साथ साथ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक जो बैंक निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था, इन बैंकों का भी गिरावट होना इसकी मेन वजह है। और आज एसबीआई बैंक में 4.42% की भारी गिरावट आई, जिसका मेन वजह ये रहा कि आज गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आया जिसमें इसने एसबीआई बैंक की रेटिंग को डाउन किया है और न्यूट्रल से इसने चेंज करके इसको सेल वाले कैटेगरी में डाला है। तो जब कोई इस तरह की इंटरनेशनल संस्था हमारे किसी बैंक्स पे, खासकर पीएसयूज़ बैंक पे और वो भी इतने बड़े बैंक पे, इस तरह की डाउनग्रेडिंग करते हैं या डाउन रेटिंग करते हैं तो अन्य बैंक्स पे भी असर पड़ता है, उसका बैंकिंग सेक्टर पर भी असर दिखाई देता है। दूसरा एक कारण ये हो सकता है कि आजकल के समय में जो आजकल जो इंटरनेशनल मार्केट में सिनेरियो चल रहा है वो भी काफ़ी सेलिंग का चल रहा है और इसमें भी चौतरफा बिकवाली हो रहा है। जैसे डाउ जोन्स, एस एन पी 500 इन सभी इंडिसेस में और यूरोपियन बाज़ार में इस समय गिरावट का दौर चल रहा है। इसका मेन कारण ये है कि यूनाइटेड स्टेट में जो जॉब के आंकड़े आए हैं और ब्याज दरों में जो कटौती के आंकड़े आ रहे हैं या जो उम्मीद कर रहे हैं, इस वजह से भी हमारे मार्केट में फ़र्क पड़ता है। तीसरा ये कारण है कि कई दिनों से हम डाउनफॉल का इंतज़ार कर रहे थे, मार्केट ओवर वैल्यूड हो रहा था, उसकी करेक्शन का इंतज़ार कर रहे थे, तो इसकी भी संभावना जताई जा रही है कि ये मार्केट जो है अपने आप को करेक्ट कर रहा है। मित्रों, मार्केट पे किन फैक्टर्स का क्या फ़र्क पड़ता है, डाउनग्रेडिंग का क्या फ़र्क पड़ता है, इंटरनेशनल सिनारियोज़ का क्या हमारे मार्केट पर कितना फ़र्क पड़ना चाहिए, न्यूज़ेस का क्या फ़र्क पड़ता है, इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल हम अपने एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कैसा रहा आज का दिन और हम उसके बेसिस पे सोमवार के दिन मार्केट में क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं वो डिसाइड करेंगे मित्रों। जैसा कि 15 मिनट के चार्ट में हम देख सकते हैं कि मार्केट आज गैप डाउन होने के बाद अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही ओपन हुआ था और इसने आके इसी वाले पॉइंट पे अपने 200 मूविंग एवरेज पे ही इसने रेजिस्टेंस लिया इस लेवल पे और वहाँ से मार्केट ने शार्पली डाउनवर्ड मूव दिया। और जो एसबीआई के न्यूज़ेज आए और अन्य बैंकेस में जो बिकवाली का हाल रहा, उसकी वजह से आज मार्केट अपने एक क्रूशियल लेवल 51,000 को भी टेस्ट करने के लिए आ गया। और मित्रों, मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मार्केट अपने इम्पोर्टेंस लेवल पे जितना टाइम बिताएगा, डाउनफॉल या अपवर्ड में उतना ही डायरेक्शन में हमें मूव मिलेगा, फोर्स उतना ही बढ़िया मिलेगा। मार्केट ने जब 3 कैंडल लगातार नीचे के साइड में दिया तो हम देख सकते हैं कि एक क्रूशियल पॉइंट पे
एक क्रूशियल लेवल जो है हमारे लिए 51,000 का लेवल रहा है। वहाँ पे आके मार्केट ने एक टेस्टिंग किया। आप देख सकते हैं, अगर पिछले दिनों में हम बात करें तो इसी लेवल पे इसने जो है कई बार इस रेंज में टाइम बिताया है और कई बार इस पे चोट किया है इस लेवल को, और कई बार टेस्ट भी किया है इसी लेवल को। आज भी मार्केट ने इसी रेंज में कुछ टाइम बिताया, स्पेंड किया, और इस लेवल को मतलब कि 51,000 के नीचे 50,950 के लेवल को ब्रेक करने के बाद इसने काफ़ी अच्छा एक डाउन साइड में मूवमेंट दिया है, और ये लगभग हमें 50,447 के पॉइंट तक का लो दिखाया है। इसके बाद लास्ट में आधे घंटे में मित्रों ये अपवर्ड में मूवमेंट दिया है मार्केट ने। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब हमारा एक लेवल ब्रेक हुआ तो हमें एक अच्छा मूव यहाँ पे मिला, जहाँ पे हमारा एक पहला ट्रेड बनता है, और डाउनफॉल में जब इसने 51,000 के लेवल को ब्रेक किया और 50,950 के लेवल के नीचे जब गया, तो याद रखिए दोस्तों, मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि इस लेवल पे जब इसने जितना अच्छा कंसोलिडेशन करेगा उतना अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब इसने 50,950 के लेवल को भी तोड़ दिया तो उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया, और जिसमें हमने अपना दूसरा ट्रेड आसानी से यहाँ पे ले सकते हैं दोस्त। आइए देखते हैं कि हम सोमवार के दिन मार्केट में क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट जो है ये अपने 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे आके क्लोज़ किया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर मार्केट जो है गैप डाउन खुलता है, यानी कि 500 पॉइंट के कहीं नीचे खुलता है, 500 के नीचे कहीं पे भी खुलता है, तो हम सेम अपनी स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि अगर गैप डाउन खुलता है कुछ टाइम स्पेंड करें यहाँ पे कंसोलिडेशन, कुछ कैंडल बिताए कंसोलिडेट करके, कम से कम 15 से 20 मिनट तो इसे स्पेंड करना ही चाहिए। उसके बाद मार्केट या तो ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है या तो नीचे के डायरेक्शन में। दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें हर कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है। हर कैंडल में अगर हम ट्रेड खोजने जाएंगे, ज़बरदस्ती का ट्रेड करेंगे तो हम अपना ही लॉस कर लेंगे। हमें कैपिटल बचा के रखना है। देखिए, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ध्यानपूर्वक ट्रेड करा होगा, कई दिन ट्रेड भी नहीं मिला होगा, उन्हें आज बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा और उनका कैपिटल आज सुरक्षित होगा, तो वो आसानी से ट्रेड कर पाए होंगे। और ज़बरदस्ती ट्रेड खोजने जाएंगे तो हमारा कैपिटल भी चला जाएगा और भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने सेटअप के आने का वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर गैप डाउन खुलता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट कुछ टाइम बिताए। अगर डायरेक्शनली नीचे जाता है सीधे तो हम मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हम वेट करेंगे कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ये मार्केट नीचे जाए तो मेजर लेवल हमारे लिए नीचे वेट कर रहा होगा, वो है 50,000 का पॉइंट। और इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं होगी कि यह मार्केट इस लेवल को भी तोड़ दे, क्योंकि जिस हिसाब से कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं हमें काफ़ी ध्यान दे रहा है दोस्तों। अगर 50,000 के पॉइंट के आसपास आके मार्केट फिर रेंज बनाता है या ब्रेक करके रेंज बनाता है और कैंडल क्लोज करता है इस लेवल के नीचे, तब फिर हमें भारी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और तब हम अपने एक सेटअप बनने का इंतज़ार करेंगे कि 50,000 तक आए और यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कुछ टाइम बिताए, उसके बाद फिर हमें एक नीचे की साइड में ट्रेड देखने को मिलेगा। और अगर कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे लिए कल का क्लोजिंग और कल का हाई मतलब 51,380 का पॉइंट हमारे लिए टारगेट का काम करेंगे, और यही हमारे लिए रेजिस्टेंस का भी काम करेंगे दोस्तों। एक दूसरा केस ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है गैप डाउन ना होते हुए कहीं रेंज में खुलता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट मित्रों कल के हाई और कल के लो के बीच में कहीं पे भी खुलता है तो ध्यान रखेंगे मित्रों कि ये रेंज जो है काफ़ी बड़ा है, 900 पॉइंट से ऊपर का हमें यहाँ पे रेंज मिला है। तो इसमें हमारा स्ट्रेटजी ये होगा कि मार्केट अगर ऊपर की डायरेक्शन में जाता है रेंज में या नीचे की डायरेक्शन में आता है तो हमारे लिए टारगेट कल का हाई और कल का लो, ये हमारे लिए पहला टारगेट होगा। और हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट यहाँ टाइम बिता के इसको भी ब्रेक करे, चाहे ऊपर की डायरेक्शन की बात करें या नीचे की बात करें, मार्केट कुछ टाइम बिता के इसको भी ब्रेक करे और कैंडल उसके हाई या कैंडल उसके लो के नीचे
कम से कम क्लोज होना चाहिए, वो भी 15 मिनट वाला कैंडल क्लोज होना चाहिए। फिर हम अपने अगले ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड होंगे। अगर अदरवाइज़ अगर मार्केट इसी रेंज में है तो हमें यहाँ से यहाँ तक का रेंज मिलता है और यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा रेंज मिलता है जो कि 900-950 पॉइंट का है। ये काफ़ी अच्छा रेंज है दोस्तों। अगर रेंज में 51,000 के नीचे और 50,447 के ऊपर यहाँ कहीं खुलता है तो हम ध्यान रखेंगे कि मार्केट इस लेवल को कई बार टेस्ट कर चुका है। ये लेवल कई बार यहाँ पे पीछे भी बैक टेस्टिंग में आप देखिएगा कि टेस्ट हो चुका है। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ तक आए और इसके बाद यहाँ पे फिर ऑलरेडी कुछ टाइम बिताए और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो हमारा सेकंड टारगेट ऊपर की डायरेक्शन में ये मिलेगा। सेम चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अगर मार्केट ऊपर कहीं खुलता है 51,380 से लेके 51,000 के बीच में तो कुछ टाइम बिताने के बाद मित्रों नीचे की तरफ आएगा और इस लेवल को दोबारा से चोट करेगा या टेस्ट करेगा। तो हम वेट करेंगे कि कुछ टाइम यहाँ मार्केट बिताए और फिर दोबारा से नीचे आए तो हमारा सेकंड टारगेट हमें यहाँ पे मिलेगा जो पिछले दिन का लो होगा, यानी कि 50,447। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर वेट करेंगे कि कुछ कंसोलिडेट करें, यहाँ पे 15 से 20 मिनट टाइम स्पेंड करें, फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव करे। और तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है दोस्तों कि मार्केट कल गैप अप खुले, यानी कि 51,380 के ऊपर कहीं पे भी खुले, यानी कि इस रेंज में या इस रेंज में कहीं पे भी खुले। तो गैप अप खुलता है तो हम डायरेक्ट ऊपर अगर मार्केट जाए तो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे ट्रेड लेने में। हम वेट करेंगे कि मार्केट गैप अप खुल रहा है और रेंज में कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है। टाइम स्पेंड करने के बाद ये कहीं ऊपर की डायरेक्शन लेता है या कहीं नीचे की डायरेक्शन लेता है, तब हम ट्रेड में इंटरेस्टेड होंगे दोस्तों। अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में जाता है यानी कि 51,500 हमारा पहला मेजर टारगेट होगा 51,500, और अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकलता है तो हमें वहाँ से 100 पॉइंट का सीधा टारगेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बस हमें ध्यान ये देना है, हर ट्रेड लेने से पहले हमें ध्यान ये देना है कि कहीं हम लेवल के ब्रेकआउट पे तो ट्रेडिंग नहीं ले रहे हैं। लेवल का ब्रेकआउट तब माना जाएगा जब वहाँ पे कैंडल प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए, उस लेवल के ऊपर में यहाँ पे कहीं क्लोज होना चाहिए, वो भी 15 मिनट का मिनिमम कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब हम ट्रेड में कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं दोस्तों। अगर सीधे डायरेक्शन मार्केट नीचे से आता है और सीधे ऊपर की तरफ जाता है तब हम यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट का शिकार हो सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते हैं, कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करते हैं, तो जनरली मार्केट सीधे शार्पली नीचे आता है और हमारा कैपिटल कब आधा हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे, अपने सेटअप का इंतज़ार करेंगे, अपने सेटअप को बनने देंगे, प्रॉपर कैंडल क्लोज होने देंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम तभी ट्रेड कर पाएंगे दोस्तों। हमें ट्रेडर बनना है, हमें गैम्बलर नहीं बनना है। मार्केट में स्पेकुलेशन नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रहा है। मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा हमें अपने सेटअप के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। यही एक अच्छा ट्रेड करने का तरीका होता है दोस्तों। और चलते चलते एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि हमारा वीकेंड्स पे बेसिक टू एडवांस क्लास स्टार्ट होगा। हम अभी ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बेसिक लर्नर्स के लिए स्टार्ट करेंगे। क्लास बाय क्लास, चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, जो कि हमारा वीकेंड सीरीज़ होगा। सैटरडे एंड संडे को आपको वीडियो मिलेगा। आप उसको पूरा ध्यान से पढ़िए, उसको ध्यान दीजिए और लाइव मार्केट में या बैक टेस्टिंग करिए और उसको देखिए कि ये कितने % सफल हो रहा है और हमारे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। मिलते हैं बैंक निफ्टी लर्निंग के अगले वीडियो में। जय हिंद।